नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर आप सभी के लिए और एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर आया हूँ। इस कहानी में हम लोग 3 बहनों को देखेंगे। इनमें से बड़ी बहन को एक आदमी से प्यार हो जाता है और वह उसके घर में जाकर अपनी जवानी का प्यास बुझाता है। जैसे ही उसकी छोटी बहनों को यह बात पता चलती है, वह भी उस आदमी के पास पहुँच जाती है ताकि इस आदमी के साथ घपा घप कर सके। दरअसल ये तीनों बहनें चुड़ैल थी जो कि हवस की भूखी थी। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वह एक चाय के दुकान में चाय पीने के लिए जाती है। जब वह यहाँ बैठकर चाय पी रही होती है, तभी 2 बदमाश उसे छेड़ते हैं। वही पहले तो उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वह लोग अपनी हद पार कर देते हैं, तब वही उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार मार कर उनके अंडे फोड़ देती है। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों लोग अपने बॉस के पास आते हैं। इन दोनों के पिटते हुए चेहरे को देखकर बॉस यह समझ जाता है कि किसी ने इनकी धुलाई कर दी है। उनका बॉस उनसे गुस्से में यह पूछता है, तुम्हें कितने आदमियों ने मिलकर मारा है? तब वो लोग जवाब देते हैं, हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक लड़की ने मारा है। यह सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कुछ आदमियों को लेकर वही को मारने के लिए जाता है। लेकिन जाते हुए उन्हें रास्ते में लीसू मिलती है। वो लोग लीसू से वही का पता पूछते हैं। लीसू इन लोगों से कहती है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसने जो भी कुछ गलती की है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। बॉस पूछता है, तुम भरपाई कैसे करोगी? तब लीसू उसे कहती है, मैं अपने अदाओं से तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर सकती हूँ। लीसू की यह बात सुनकर सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं ताकि वो लोग लीसू के जिस्म के जलवे देख सके। इस पर लीसू इनसे कहती है, मैं तुम पांचों को अकेली नहीं संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जैसे ही लीसू की सहेलियाँ यहाँ आती हैं, यह पांचों लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग एक एक लड़की को उठाकर जंगल में मंगल करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब यह मवाली उन लड़कियों के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तभी वह लोग देखते हैं कि यह सारी लड़कियाँ भयानक मूर्तियों में बदल जाती हैं। यह देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें यहाँ से भागता हुआ देखकर वही और उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होती हैं। कुछ देर के बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर में जाती है। यहाँ आकर वह कामदेव की पूजा करती है। जब वह यहाँ से पूजा करके बाहर जा रही थी, तभी उसके पास एक साधु आता है और वह उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वह कहती है वह अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती है और वह यहाँ से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वह जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी। तभी वह मंदिर वाला साधु फिर से उसके सामने आ जाता है। साधु उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तब तुम्हें अपने शरीर के हवस को अंदर दबाकर रखना होगा। साथ ही साथ वह यह भी कहता है, तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वह साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर घर आकर वह अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी इनकी पड़ोसन मिस वंग यहाँ आती है। वो यहाँ आते ही तीनों बहनों को गालियाँ देना शुरू कर देती है। असल में वह तीनों बहनों की खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे ये तीनों बहनें मिस्टर वंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसेस वंग जब अपने घर में आती है, तब वह अपने पति से भी झगड़ा करती है और वह तीनों बहनों से अपने पति को दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम लोग इन तीनों को देखते हैं। ये लोग अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही होती हैं, लेकिन ध्यान करते हुए इनके दिमाग में मर्दों का ख्याल आने लगता है और ये लोग अपनी हवस मिटाने के बारे में सोचती हैं, जिसके कारण ये लोग ध्यान नहीं लगा पाती हैं। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल थीं और ये लोग कई सालों से इंसान बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रही थीं। कुछ के बाद रात हो जाती है और यह तीनों लोग आराम से सो रहे होते हैं। तभी इनमें से सबसे छोटी बहन जग जाती है क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद वह बाहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन जब वह बाहर आती है तब वह देखती है लीसू खुले में ही नहा रही है और वह साथ ही साथ अपने अंगों को भी सहला रही थी। लीसू की खूबसूरती और उसके भीगे बदन को देखकर वही को भी फीलिंग्स आने लगी और वह भी उसके साथ नहाने लगती है। तभी इनकी बड़ी बहन की नींद खुल जाती है और वह अपनी बहनों को यहाँ नहीं पाती है। जब वह बाहर आता है तो उनके दोनों बहनों को साथ में नहाता हुआ देखती है। दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर वह भी गर्म हो जाती है, लेकिन वह अपने हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। अगले दिन इनमें से बड़ी बहन जंगल में जाती है और वह देखती है कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। तभी वह यहाँ आकर सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें यहाँ से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वह यहाँ भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए फई उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। जॉन का घर काफी बिखरा हुआ था। जब जॉन फ्रेश होने के लिए जाता है, तब फिर से फई अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती है। जब जॉन बाहर आता है, तब वह अपना साफ सुथरा घर देखता है और वह फई को थैंक यू बोलता है। फई उसे बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और यहाँ आकर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। जिस पर जॉन उससे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम पर रखा सकूं। उसकी बात सुनकर फई उससे कहती है, मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
फई फई अब जॉन को पसंद करती थी, इसलिए वह उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर हम लोग वई वई और लीसू को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही थी, क्योंकि वह सुबह से घर नहीं लौटी थी। कुछ देर के बाद फई फई घर में वापस आती है, लेकिन वह यहाँ अपनी बहनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वह एक दिन अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है। तभी वह देखती है उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है। कुछ देर के बाद जब वह जॉन के घर से निकलती है, तब वही वही जॉन के घर में जाती है, ताकि वह यह बात जॉन को कह सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। जॉन यहाँ बाथरूम में नहा रहा होता है। वही वही उसे अचानक देख लेती है और उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। जब जॉन की नजर उस पर पड़ती है, तब वह उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा देता है। जिसके बाद वही वही रोते हुए अपने घर में आती है। उसे रोता हुआ देखकर लीसू उससे कारण पूछती है। इसके बाद वही वही लीसू को जॉन के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी पूरी बात को सुनकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए निकल जाती है। वह जॉन के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए जॉन उस पर पानी फेंकता है और उसके बदन को गीला कर देता है। जैसे ही जॉन लीसू के भीगे हुए कपड़ों को देखता है, उसकी हवस जाग जाती है। वहीं इधर लीसू कब से यह सब चाह रही थी। इसके बाद यह दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। घपाघप करने के बाद लीसू जब घर का आता है, तब वही वही उसे जॉन के बारे में पूछती है। वही वही कहती है जॉन को मारकर अधमरा कर दिया था और उससे कहा था दोबारा तुम ऐसा मत करना। यह सुनकर वही वही को बहुत बुरा लगता है और वह जॉन की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वह जॉन के घर में आती है ताकि उससे माफी मांग सके। वह जॉन के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन यह सब तो लीसू का प्यार का निशान था। जॉन भी यहाँ वही वही को कुछ भी नहीं बताता है। को यहाँ बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपनी गलती का भरपाई करने के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। वही वही की खूबसूरती को देखकर जॉन का हवस फिर से जाग जाता है और वह उसके साथ भी भयंकर घपाघाप करता है। और वही वही के जाने के बाद फई फई यहाँ आती है। वह जब बिस्तर को ठीक करने लगती है, तब यहाँ उसे एक हेयर पिन मिलता है। फई फई के पूछने पर जॉन उससे कहता है मैं यह तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और वह कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि यह तो मेरी बहन का है। तब जॉन उसे सारी सच्चाई बताता है और वह उससे माफी मांगता है। तब फई फई कहती है मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ भी वैसा ही घपाघप करना होगा जैसा मेरे बहनों के साथ किया। ये कहते हुए फई फई अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद जॉन उसके साथ भी घप्पाघप करता है। हम लोग तीनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं। यह लोग यहाँ खाना खा रही होती हैं। ये लोग साथ तो बैठी हुई थी, लेकिन दूसरे से कोई भी बात नहीं करती है। अपनी बहनों को नजरें चुराता हुआ देखकर फई फई उनसे पूछती है आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। जिस पर वो दोनों बहनें ये कहती हैं हमने जॉन के साथ घपाघाप किया है। अब फई फई भी उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है मैंने भी जॉन के साथ जिस्मानी खेल खेला है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। उसे यहाँ देखकर ये तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और ये तीनों उसके गले लग जाती हैं। इसके बाद ये चारों लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो चारों एक साथ बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं, तभी मिस्टर वंग उन्हें देख लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वह उसे सब कुछ बता देता है। अपने पति की बात सुनकर मिसेस वंग तीनों बहनों के घर में आती हैं और वह जॉन के बारे में पूछती हैं, जिस पर फई फई कहती है वो हमारा मेहमान है जो कि कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आया है। यह सुनकर मिसेस वंग उन्हें धमकी देती है कि मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गाँव को बता दूंगी। ये तीनों बहनें उसकी धमकी से काफी घबरा जाती हैं। इसके बाद वो लोग जॉन के पास जाकर उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। जॉन उनकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वह उनके साथ बैठकर कुछ खाना चाहता है। अब वह चारों लोग बैठकर फल खा रहे थे, जिनके बीज मिसेस वंग के मुंह से निकल रहे थे। असल में जॉन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इन तीनों बहनों की तरह वह भी कई शक्तियों का मालिक था। कुछ दिनों के बाद जॉन अपने घर में बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। इसके बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। उधर हम लोग तीनों बहनों को देखते हैं कि इनके शरीर में अचानक बाल उग आए थे। फई फई को लगता है जैसे यह सब जॉन के साथ सोने की वजह से हो रहा है। यह तीनों बहनें बहुत घबरा रही थीं, क्योंकि वो लोग ऐसे में इंसान नहीं बन सकते थे। कुछ देर के बाद तीनों बहनें जॉन से बात करने के लिए उसके घर में जाती हैं, लेकिन जॉन इस समय बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं, तब सामने का सीन देखकर ये तीनों बहुत डर जाती हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल चुका था और वो उस लड़की को जिंदा खा रहा था जिसे उसने अपने बस में किया था। जॉन का भयानक रूप देखकर फई फई उस मंदिर वाले साधु के पास जाती है और वह उससे मदद मांगती है। साधु उससे कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने हवस को दबाकर रखना है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। जब फई फई उसे और भी रिक्वेस्ट करती है, तब साधु उसे जॉन से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों बहनें घर में आकर जॉन का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती हैं
हैं। इस जादू का जॉन पर जल्दी असर होने लगता है। जॉन भी अपनी ये शक्तियों का इस्तेमाल करके यह समझ जाता है कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और कौन उस पर काला जादू कर रहा है। इसके बाद वह तुरंत यहाँ पहुँच जाता है और इन तीनों बहनों से लड़ाई करता है। इसके बाद वह इन तीनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही वो लोग इसके बस में आती हैं, यह तीनों अपने कपड़े उतार देती हैं। लेकिन तभी अचानक साधु यहाँ आ जाता है और वह इन तीनों बहनों को जॉन के जादू से आजाद करता है। आखिर में साधु अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। इसके बाद इन तीनों बहनों को अपने किए का पछतावा होता है। असल में जॉन एक बूढ़ा राक्षस था जो कि लड़कियों के साथ संबंध बनाकर जवान और तंदुरुस्त रहता था। जहाँ कहीं भी लड़कियों की हवस जागती थी, जॉन वहाँ पहुँच जाता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।